इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में या उनकी हुकूमत को जिस वक्त ख़त्म किया गया और पीडीएम की हुकूमत बनाई गई, उस वक्त भी ज़्यादातर लोग ये कहते थे और ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इमरान खान साहब ने जो दोस्त ममालिक है पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया, अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया और यूएई के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। इन ममालिक में से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। ख़ुसूसन चाइना ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने तो ऐसी कोई बात की नहीं। और अब जो हुकूमत इस दावे के साथ बनी कि वो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगी, सवाए अमेरिका के। अमेरिका को इमरान खान को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे। इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कहीं लॉबिंग कर रहे थे अमेरिका में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उस लॉबिंग के नतीजे में ये साबित किया जा रहा था कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिका हैं और बाजवा साहब जो है वो प्रो अमेरिका हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब की जमात की जानिब से और उनकी जानिब से लगाए गए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी उन लोगों ने सामने रखे थे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने स्पेशली सऊदी अरब, यूएई और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। अब अगर आप देखें, गौर करें कि पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से क्या गेन किया, तो अब तक की इतला ये है कि बहुत सारे वादे मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड गुज़िश्ता 2-2.25 साल में ये हुकूमत सऊदी अरब से कोई फ़ायदा नहीं ले पाई। आखिरी फ़वाइद बड़े जो हैं वो वही हैं जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुकूमत ने सऊदी अरब से लिए थे। या वही टाइम था जब इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारे कैदियों के बारे में, मेरे जो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम करते हैं उनके बारे में, उनके रिलीफ़ के बारे में, उनकी नौकरियों की ज़मानत के बारे में, उनके केसेस के बारे में। तो इमरान खान साहब ने कोशिश की थी जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में या यूएई में काम करते हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो भी बहाल हो और उनके लिए काम करने में आसानियाँ पैदा हों। तो वही चीज़ें हैं और इमरान खान साहब ने कुछ सहूलतें उनसे ली थी, तेल की मद में, पैसों की मद में। मामला उससे आगे कोई बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने दावे बहुत बड़े बड़े किए, बहुत बुलंदोबांग दावे किए। $1 अरब से शुरू होकर $10 अरब तक उनके दावे चले गए सऊदी अरब को लेकर, फिर बाद में इससे भी ऊपर चले गए। तो कोई प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आया कि यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो लोग, और अगर कहीं वो लगा रहे हैं तो वो कौन से एसेट्स हैं जो उनको बेचे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी आना तब तक तो मुमकिन नहीं है जब तक कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना करें। सरमायाकारी के हवाले से मैंने एक पूरा वीलॉग किया था, आपको बताया था कि किसी मुल्क में जब लोग सरमायाकारी करने आते हैं या अपना पैसा किसी मुल्क में कारोबार में लगाते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो अपने दिमाग में रखते हैं। तो वो चीज़ें जब तक पाकिस्तान में ठीक नहीं होंगी तब तक लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएंगे। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या दिया? इस हुकूमत की कारकर्दगी नील बटा नील। यूएई ने पाकिस्तान को क्या दिया? इस हुकूमत की कारकर्दगी, चाहे ये पहले पीडीएम 1 हो या पीडीएम 2 हो, इनकी कारकर्दगी नील बटा नील। अब चाइना गए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पूरा एक बहुत बड़ा वफ्द लेकर। उसके बाद ख़बरें छप रही हैं आलमी मीडिया में, और ये जो मेन ख़बर है ये जनाब छपी है द डिप्लोमेट में। द डिप्लोमेट की जो ख़बर है वो ये कह रही है कि अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड कर रहा है। यानी जिस तरह ये ताल्लुकात एक दौर में बहुत अहमियत के हामिल और बहुत बुलंद सतह के ऊपर रखे जाते थे, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी होती थी, सबसे बुलंद तरजीह ये होती थी, वो अब सिर्फ एक तरजीह है। यानी चाइना के पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात नहीं हैं जो माजी में हुआ करते थे। जो टोटल आर्टिकल है वो बहुत तफसील के साथ लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बताया गया कि यही शहबाज शरीफ है, जब ये सूबाई हुकूमत में थे तो फिर शहबाज स्पीड का इनको नाम दिया जाता था, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की जानिब से ये बातें की जाती थी। लेकिन वो दौर वो था जब यहाँ मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे थे, बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद आपको बहुत सारी और ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इस काबिल दिखाई नहीं दिए। चाइना को 2 बड़े कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को लेकर, और उन 2 कंसर्न्स की मौजूदगी में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। और ये दोनों कंसर्न जो है वो मौजूदा हुकूमत से रिलेटेड है, साबिका हुकूमत से रिलेटेड नहीं है। यानी जो दावे किए गए, जो बार बार ये कहा गया कि इमरान खान ने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, यूएई और सऊदी अरब का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ
कि इमरान खान ने जो चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, इसके ऊपर जो बार बार एक बयानिया बनाया गया, उसका जवाब यह है कि इमरान खान साहब के बारे में कभी चाइना ने इस तरह से बातचीत नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो एलामिये जारी होते हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस खड़ा किया है द डिप्लोमेट ने, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि चाइना की प्रायोरिटी में पाकिस्तान अब वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और उसके जो दो बड़े सॉलिड और बड़े रीजंस उन्होंने दिए, बड़ी वजूहात। एक वजह वो बताते हैं जी कि वो है सिक्योरिटी। पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू है, और इस इशू को लेकर चाइनीज़ हसास है, तो ये एक बड़ा अहम मामला है। दूसरा इस्तेहकाम, कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, एक इस्तेहकाम नहीं आ रहा। देखिए, जो पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक एक तरफ खड़ी हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है। पब्लिक ने किसी और को हुकूमत दी थी और लगभग 70% से ज़्यादा वोट डाल दिए थे एक पॉलिटिकल पार्टी को। वो 180 के करीब कौमी असम्बली की सीटें जीती थी। इस पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट भी दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, और ये इनका ताल्लुक PMLN से था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की रात में इवन जियो न्यूज़ ने, जो PMLN का बड़ा पसंदीदा न्यूज़ चैनल है और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ज़्यादातर जाता है, उसने जो रिज़ल्ट दिखाए उनके मुताबिक NA1 से लेकर NA 130 लाहौर तक 90% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन फिर रिज़ल्ट रोक दिए गए। कराची की 17 सीटों पर लोग 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, लेकिन फार्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया। अगर यही सीटें आप अलग कर लेना तो 115 और 17 आप ये मिलाएं तो 130 सीटें तो यहाँ से खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और बाकी नशिस्तें अलग हैं। तो 180 की जीत वो क्लेम करते हैं कि 180 के करीब सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। अब तहरीक इंसाफ को हटाकर PDM की सरकार बना दी गई। अब ये जो PDM की सरकार बनी है फॉर्म 45 के ऊपर, जिनका हक नहीं है हुकूमत करने का, लेकिन ये 47 की पर्ची के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे। क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, लोगों के अंदर एतमाद हो, लोग हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करें, हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, टैक्स पे करें, ज़रा एतमाद का माहौल बने, लोग इन्वेस्टमेंट करें, पैसा निकालें बैंकों में से या तिजोरियों में से, उसको सर्कुलेट करें मुआशरे के अंदर, सिस्टम के अंदर, और उस पैसे के अंदर से फिर टैक्स इकट्ठा हो, गवर्नमेंट का कारोबार चले। तो ये एक एतमाद की फ़िज़ा पाकिस्तान में बन नहीं पा रही। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, दूसरा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जो चाइना को कंसर्न्स हैं। इन दो चीज़ों के बारे में निशानदेही की गई है कि इनकी वजह से चाइना पाकिस्तान को उस तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, उस तरह पाकिस्तान को अपनी तरजीह में नहीं रख रहा जैसे चाइना पाकिस्तान को पहले कभी रखा करता था। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट है। अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसका तायुन आप खुद कर लें। मैं जिम्मेदारियों का तायुन करना शुरू करूँगा तो मैं ही जिम्मेदार ठहर जाऊँगा, फिर जो मेरे साथ होगा वो आप सब जानते हैं। एक और बड़ी चीज़ है, जो मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना, लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नौजवान मिलता है, जो कारोबारी आदमी मिलता है, वो कहता है जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये एक और नई रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी जो ज़रखेज़ दिमाग है, जो काम करना जानते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सरमायादार हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं।